आर की स्टडी चैनल में आज हम क्लास 10th हिंदी के काव्य के फर्स्ट चैप्टर जो आपका पहला पार्ट है पद से जो उसके कवि हैं सूरदास का जीवन परिचय करने वाले हैं, जो कि आपके प्रश्न पत्र में ये पहले वाले का है, जो कि आपके पहला जो जीवन परिचय 3 नंबर का आता था, 2 नंबर आपके जीवन परिचय देने के लिए और 1 नंबर उनकी रचनाएं बताने के लिए। अब ये आपका जो आप नया जीवन परिचय आप जब लिखते हो तो उसमें आपका 5 नंबर का आता है जीवन परिचय, 3 नंबर आपका जीवन परिचय बताने के लिए और 2 नंबर आपको उनकी कृतियाँ बताने के लिए या रचनाएं बताने के लिए आपको 2 नंबर मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उनका जीवन परिचय। क्लास 10th के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, जो कि हर साल पूछा जाता है। आप देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2020 में भी आया है, 2019 में भी और 2017, 2016, 15, 14 में भी आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? रामदास, पंडित रामदास था। ठीक है, पंडित रामदास क्या थे? सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वानों में क्या रहा है, मतभेद रहा है कि उनका जन्म, कुछ विद्वान बोलते हैं कि रुनकता ग्राम में हुआ है, कुछ बोलते हैं सीही नामक ग्राम पर हुआ है। ठीक है, और मतभेद इनके पूरे उस पर करियर पर भी रहा है। आप आगे पढ़ोगे तो सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि इनके पूरे उस पर भी मतभेद रहा है कि कुछ विद्वान बोलते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, कुछ विद्वान बोले हैं कि बाद में जाके वो अंधे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने बाल लीलाओं का, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया था, उस प्रकार कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है ना। तो विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि कवि माने जाते हैं। ये कृष्णाश्री शाखा के सबसे बड़े क्या कहते हैं, शिरोमणि या प्रवक्ता कवि माने जाते हैं सूरदास जी। ठीक है, उसके बाद सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट गए और उन्होंने स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद पर गाया करते थे। बाद में वह अपने गुरु के कहने पर श्री कृष्ण का गान करने लगे। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पारसौली नामक ग्राम पर हुआ था। तो इनका जन्म जन्म स्थान क्या था उनका? एक तो रुनकता था और कुछ विद्वान इनको सीही नामक ग्राम में भी मानते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम पर हुई थी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो श्री कृष्ण के प्रवक्ता कवि या भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म। इस तरीके से आप क्या करोगे, जीवन परिचय का शुरुआत करोगे और एंड तक लिखते जाओगे। उसके बाद देख लेते हैं साहित्यिक परिचय इनका क्या है। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा के संपन्न कवि थे। श्री कृष्ण भक्ति को ही उन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया था। इन्होंने श्री कृष्ण की सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का और भावनाओं का प्रभाव चित्रण किया है। उन्होंने काव्य में उन्हें भावात्मक तथा कलात्मक रूप से क्या किया है, श्री कृष्ण के रूप बाल मनोवृत्तियों को क्या किया है, उखेरा है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इनकी रचनाएं या कृतियाँ। ठीक है, भक्ति शिरोमणि सूरदास जी लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिसमें से सिर्फ 3 ही पद मिले हैं। इनकी 3 रचना अभी तक मिली है। पहली है इनकी सुरसागर, उसके बाद दूसरी है इनकी सुरावली और तीसरी है आपकी साहित्य लहरी। ठीक है, और सुरावली में आपका क्या है, यह ग्रंथ सुरसागर का सार भाग जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रामाणिक कृति है। 3 प्रामाणिक कृति मिली है आपका। एक तो पहला आप देख लीजिए, ये रहा आपका
सुरसागर, दूसरा आपका सुरावली, तीसरा आपका साहित्य लहरी है, ठीक है। और इनकी भाषा शैली की बात करेंगे क्योंकि श्री कृष्ण के बाल मनोवृत्तियाँ या श्री कृष्ण के पूरा जीवन पर इन्होंने लिखा है, तो इनका जो भाषा है क्या है, ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद सभी पद गीतात्मक भी इनके रहे हैं और इनके कारण है माधुर्य गुण की, इनके जो गुण उनके कौन से पाए जाते हैं, तो हमेशा माधुर्य पाए जाते हैं। आप जब भी श्री सूरदास जी की कविताओं को पढ़ोगे, इनके पद को पढ़ोगे, तो उनको आपको एक माधुर्य, एक मतलब एक अच्छा सा आपको भावात्मक सुखद महसूस होगा। तो हमेशा से इनका जो गुण रहा है हमेशा माधुर्य का रहा है, ठीक है, जिसमें माधुर्यता है। और शैली की बात कर लेते हैं इनकी, तो इन्होंने हमेशा प्रभावपूर्ण के साथ मुक्तक शैली पर क्या किया है, इन्होंने अव्यंग, वक्रता आदि का शैलियों का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। अब साहित्य में स्थान देख लेते हैं, इनकी साहित्य में स्थान क्या है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का मनोरंजन चित्रण किया है। वह साहित्य में अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब उनके जैसा कोई है ही नहीं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य का वर्णन एकमात्र कवि जिन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतने मनोरम तरीके से वर्णन किया, सिर्फ एकमात्र थे। कौन थे? सूरदास को ही माना जाता है। साथ ही इन्हें विरह वर्णन का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। जब गोपियों और जो श्री कृष्ण का विरह वर्णन है, उन्होंने भी इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।